5, 4, 3, 2, 1। राज्य मुख्यालय। मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए बजट भाषण के विरोध में विपक्षी सदस्यों ने गुरुवार को पूरे दिन विधान परिषद की कार्यवाही नहीं चलने दी। इस दौरान सभापति ने 3 बार सदन की कार्यवाही चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी और धरना दे दिया। लिहाजा सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। भोजनावकाश के बाद तो विपक्षी सदस्यों ने सभापति के आसन की ओर कागज के गोले तक उछाले। गुरुवार को सुबह 11 बजे जैसे ही परिषद की कार्यवाही शुरू हुई, प्रश्नकाल में नेता विरोधी दल ने 19 जुलाई को विधानसभा में मुख्यमंत्री के बजट भाषण का विरोध किया और उनके भाषण पर आपत्ति जताई। इसके बाद सपा, बसपा व कांग्रेस के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के भाषण के विरोध में नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। नारेबाजी और भारी शोर शराबे के बीच सभापति ने नेता विरोधी दल से अपील की कि वे अपने दल के सदस्यों से अपने स्थान पर जाने को कहें। विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे और सदन के वेल में बैठ गए। सभापति ने सदन की कार्यवाही पहले आधा घंटा और बाद में दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही जैसे ही फिर शुरू हुई, सपा, बसपा व कांग्रेस समेत निर्दलीय सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए पुनः सदन के वेल में आ गए। सभापति की ओर से फिर से सभी से अपने स्थान पर बैठने को कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य जब लगातार नारेबाजी करते रहे, तब सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 3:30 तक के लिए स्थगित कर दी। इस शोर शराबे के बीच ही प्रमुख सचिव विधान परिषद की ओर से उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन विधेयक 2017 को जैसा विधानसभा द्वारा पारित हुआ था को सदन में रखा गया। भोजनावकाश के बाद सदन की बैठक जैसे ही प्रारंभ हुई, सपा, बसपा व कांग्रेस सदस्य फिर से वेल में आकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। साथ ही सभापति के आसन की ओर कागज के गोले फेंके जाने लगे, तो सभापति ने सदन की कार्यवाही शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सभापति, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष 12 लोगों का विधान परिषद का कार्यकाल जनवरी में समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में खाली हो रही 12 सीटों के लिए राजनीतिक बिसात अभी से बिछने लगी है। नए सभापति के लिए चुनाव की मांग करके एसपी, हालांकि सूत्र बताते हैं कि 12वीं सीट से ज्यादा फिक्र एसपी को विधान परिषद के सभापति को लेकर है। एमपी, एमएलसी कहते हैं कि सभापति का कार्यकाल खत्म होने के बाद जाहिर है कि एसपी नए सभापति के लिए चुनाव की मांग करेगी और अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी। विधान परिषद में बहुमत में है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी विधानसभा परिषद में बहुमत में है, लिहाजा सभापति की कुर्सी पर एसपी उम्मीदवार की जीत होना तय है। वहीं एसपी के नेताओं को यह भी आशंका है कि सरकार सभापति का चुनाव अपनी स्थितियां मुफीद होने तक टाल दे। अगर ऐसा हुआ तो एसपी का स्टैंड देखना दिलचस्प होगा। जनवरी में होने वाला विधान परिषद चुनाव एक बार फिर विधायकों की निष्ठा की कसौटी पर कसने जैसा होगा, चूंकि तब विधायक 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मन बनाने की दिशा में बढ़ रहे होंगे। ऐसे में उनके पाला बदलने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उपसभापति के चुनाव को लेकर भी एक और कोशिश होगी। विधान परिषद में उपसभापति की कुर्सी काफी समय से खाली है। सूत्र बताते हैं कि इसके लिए भी गोटियां सेट की जा रही थीं कि सरकार सभापति का चुनाव न करवाए तो उपसभापति ही चुनाव तक विधान परिषद के चेयरमैन के तौर पर काम करते दिखेंगे। हालांकि यह चुनाव नहीं हो सका। ऐसे में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है तो एसपी फिर कोशिश करेगी कि उपसभापति का चुनाव हो जाए।